यार शफात रसूल के अकीदे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शिर्क कहता है? वलियाज़ बिल्लाहि ताला। तो वसीला यह है किसी नेक आदमी से दुआ करवाना जो दुनिया में सामने मौजूद है। मिर्जा साहब क्या कहते हैं कि मिर्जा साहब ये बोलते हैं कि जिंदा का वसीला मांग सकते हैं आप, तो रुखसत हो गए उनका वसीला नहीं मांग सकते, तो फिर शफात उनसे कैसे मांगेंगे आप? किस मुंह से मांगेंगे? शहीद का ये रुतबा दिया है और अपने महबूब का क्या रुतबा दिया होगा? उधर ईद पे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए हम मुफ्ती कराम उलमा कराम से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी हमारी इस वीडियो का हिस्सा बने, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। KNZ यूट्यूब पॉडकास्ट से एक बार फिर मैं ज़ेब और मेरे साथ कामरान अली मौजूद हैं और आज का हमारा टॉपिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला और उनसे सवाल करना और उनसे वसीला तलब करना। टॉपिक ये है, कहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी नहीं दे सकते, ना ही आप उनसे बात कर सकते, और ना ही मतलब बात करना वही कि आप उनसे दुआ में आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको उनका वास्ता, आपको उनकी आल का वास्ता। तो इस पर भी काफ़ी जो है वो कहा गया है कि आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि अज़ान के बाद आप दरूद सलाम पढ़ते हैं, ठीक है, भेजते हैं, और अज़ान के बाद जो आप दुआ पढ़ते हैं उसमें आप क्या कहते हैं कि अल्लाह क़यामत वाले दिन शफात मांग रहे हैं आप, ठीक है, शफात मांग रहे हैं। उसके बाद फिर आप जो है रोज़े महशर, रोज़े क़यामत, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील सजदा फरमाएंगे, उसके बाद अपने उम्मतियों को जो है वो जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। ये इख्तियार कौन दे रहा है? अल्लाह पाक दे रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया है। अल्लाह पाक इख्तियार दे रहे हैं अपने महबूब को। ठीक है, तो इससे क्या रह जाता है? इससे आगे मैं क्या बात करूं? इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अब हम उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है जनाब। तो उनसे अगर हम जाकर या जा नहीं सकते, कुछ मजबूरियां हैं यहीं पर ही, तो एक सवाल करेगा, सवाली जो है वो अपने नबी से सिफारिश करे या फिर कहाँ जाए, आप ये बता दें। ठीक है, नबी से बढ़कर इस कायनात में कोई है, कोई हस्ती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन। ठीक है, अल्लाह पाक ने उनको इख्तियारात दिए हैं। ठीक है, और आपको मुझे और जो एतराज़ उठा रहे हैं, ठीक है, आपको अगर इतनी परेशानी है तो आप भी तो उनका सहारा लेंगे। आप शिफात नहीं मांगते नमाज के अजान के बाद जो दुआ करते हैं आप, ठीक है, उसमें शफात तलब नहीं करते। शफात किससे तलब करेंगे? आप किस मुंह से शफात तलब करेंगे? इस तरह की बेवफाई है। आप क्या कहेंगे कामरान साहब इस बारे में? या इस बारे में क्या कहूँ, मुझे बताओ, क्योंकि इस पे मिर्ज़ा साहब क्या बोलते हैं। मिर्ज़ा साहब की ये वीडियो सुन ले पहले, 2 मिनट की, अपना 20-10-12 सेकंड की चला देते हैं क्लिप, ये सुन ले पहले। यार शफात रसूल के अकीदे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शिर्क कहता है? वलियाज़ बिल्लाहि ताला। तो वसीला यह है किसी नेक आदमी से दुआ करवाना जो दुनिया में सामने मौजूद है। मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ये बोलते हैं कि जिंदा का वसीला मांग सकते हैं आप जी। ये जो दुनिया से गुजर गया, चला गया, मौत पा गया, उसका वसीला नहीं पा सकते। तो यार मुझे बताएं कि अगर आप बोलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो हमारे नज़दीक तो पर्दा करा है उन्होंने सिर्फ दुनिया से, तो रुखसत हो गए, उनका वसीला नहीं मांग सकते, तो फिर शफात उनसे कैसे मांगेंगे आप? किस मुंह से मांगेंगे? अल्लाह पाक देखें, शहीदों के बारे में मैं शहीदों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं शहीद जिंदा है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार है कब्र में। ठीक है, अल्लाह पाक ने शहीद का ये रुतबा दिया है और अपने महबूब का क्या रुतबा दिया होगा? उधर नहीं मान रहे आप। तो फिर सबसे अफजल रुतबा हमारे नज़दीक बात ही यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस कायनात में है ही नहीं कोई। ठीक है, और अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, मैं और मेरे फरिश्ते अपने महबूब पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ये अवलीन तरजीह अल्लाह पाक ने दिए।
तुम भी करो ए ईमान वालो, आप, मैं और आप। यार आपकी नमाज जब तक नहीं है जब तक आप दुरूद ना भेजे अपने नबी पर, दुआ कबूल नहीं है जब तक कि आप दरूद पाक ना पढ़े। तो फिर अब आप बोल रहे हैं कि वसीला नहीं मांग सकते हैं नबी का अपने। देख लें फिर कि किस हद तक आप पहुंच गए हैं। थोड़ा सा अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मुझे बता दें कि अल्लाह ने किसका फरमाया है दुरूद व सलाम, और किसके लिए जो है ना बोला कि शफात करेंगे, बता दें आप मुझे। तो हम तो अपने नबी का वसीला मांग सकते हैं भाई, ये इख्तियार अल्लाह ने दिया, अल्लाह पाक दे रहा है, कुरान पाक में फरमा रहा है। मैं और आप तो नहीं इंजीनियर की तरह, हम तो नहीं बोल रहे फलाना शय नहीं और कि जिंदा का वसीला मांग सकते हो, मुर्दा का नहीं मांग सकते। ये क्या बात हुई? हम तो आपको कुरान पाक की बात बता रहे हैं, आपकी इसकी बात या मेरी बात तो नहीं बता रहे, आपको कुरान पाक की बात बता रहे हैं। और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल KNZ पॉडकास्ट को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिश्तेदारों को और अपने आसपास जो फैमिली और आगे पीछे जितने भी दोस्त आ रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपनी जो है उधर हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। और एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि ईद आ रही है और ईद पे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे फॉलोवर हैं तो आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हम मुफ्ती कराम, उलमा कराम से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी हमारी इस वीडियो का हिस्सा बने, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ईद पर हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आवाम की रहनुमाई हो, उम्मत की रहनुमाई हो। जी हाँ, और नया चेहरा भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे ईद पर और यहाँ पे बैठकर तफसीलन उनसे गुफ्तगू होगी। और तब तक के लिए इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियोस के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।